हम लोग को धैर्यपूर्वक इस समय माननीय सांसद जी के साथ खड़े रहना, उनके पीछे हम लोग खड़े हैं। उनके इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ, उनके साथ हम सभी लोग खड़े हैं। पप्पू यादव के पिताजी का निधन हमारे समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है, जिसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। नमस्कार, मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। इस वक्त देखिए पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के पैतृक आवास खुर्दा में हैं और तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि पटना से चल करके एसके मंडल ग्रुप के चेयरमैन एसके मंडल यहां पर आए हुए हैं और उनके पिता के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिए एसके मंडल के द्वारा भी जो है आज पप्पू यादव के द्वारा उनके पिता के याद में जो है एक चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया गया है। यहाँ पर एम्बुलेंस दिया गया है समाज में और उसके बाद दुधारू गाय, बकरी और सिलाई मशीन विभिन्न तरह की चीज़ें जो वितरण किया गया है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एसके मंडल भी यहाँ पर मौजूद हैं और महिलाओं को सिलाई मशीन वितरण किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि लोगों से मिल रहे हैं, वो अपने परिचितों से मिल रहे हैं और यहाँ पर आए हम सीधी बातचीत करेंगे एसके मंडल सर से। पप्पू यादव के पिता के निधन के बाद पटना से चलकर यहाँ आए हैं, क्या कहेंगे? कि मुझे जब जानकारी मिली कि हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव जी के पिताजी का निधन हुआ, काफ़ी हम लोग को दुखी हुए हम लोग, और ये समाज में एक अपूरणीय क्षति है। हमारे माननीय सांसद पप्पू यादव के पिताजी का निधन हमारे समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है, जिसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता है। वो एक अनामनवी थे, धार्मिक व्यक्ति थे और एक सामाजिक दायित्व था उनके ऊपर, और एक ऐसे प्रेरणाश्रेत व्यक्ति थे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके प्रेरणा से हमारे सांसद श्री पप्पू यादव जी पूरे सीमांचल कोसी में उजाला दिए हुए हैं, और वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसका कि व्यक्तित्व कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मैं अभी पटना से आया हूँ, उनको नमन करता हूँ मैं यहाँ, और कई सारे लोग यहाँ आ रहे हैं। आपने भी आया, तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन दिए। लेकिन आज पप्पू यादव ने जो पिता के याद में एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, उसके द्वारा कई सिलाई मशीन और का वितरण किया गया। आप खुद वितरण कर रहे थे। अभी जब हम आए हैं तो वो वितरण का कार्यक्रम चल रहा था। पप्पू यादव जी आज से नहीं, बल्कि जब से वो राजनीतिक में आए हैं तब से वो इस तरह के कार्य करते रहे कि समाज में उनके द्वारा कुछ गरीबों का भला हो, समाज में उनके द्वारा गरीबों को कुछ मदद मिले। आज जो उन्होंने कार्य किए हैं, जिनको भी वो जैसे कुछ बकरी भी गिफ्ट में दिया गया है, कुछ सिलाई मशीन दिया गया है, कुछ लोगों को कुछ और भी मशीन दिया गया है, इससे वो अपना जीवन यापन पूरा कर सकते हैं, जीवन में अपना कमाई कर सकते हैं। कमाई जब गरीब आदमी को जिसको आज एक सिलाई मशीन मिला होगा तो उससे कुछ पैसा कमा करके, अपना रोजगार कमा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। तो हमारे सांसद जो है पप्पू यादव आज से नहीं, बल्कि जब से वो राजनीतिक क्षेत्र में है तब से ही वो गरीबों के भलाई के लिए कुछ न कुछ हमेशा करते हैं। और आज तो एक खास दिन था कि हमारे माननीय सांसद के पूज्य पिताजी का जो श्राद्ध का कार्यक्रम था, इसके अवसर पर भी कई गरीबों का ऐसा वितरण किया गया और मैं भी उसमें वितरण करने में उनके सामने था और मैंने देखा ये बिल्कुल एक सराहनीय कार्य है उनके द्वारा यहाँ पे। निश्चित तौर पर तो जिस तरह से पप्पू यादव के पिताजी के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो सामाजिक और धार्मिक हैं, आप भी कह रहे हैं, आखिर में क्या कहना चाहेंगे शोक संवेदना के लिए, जिस तरह से पप्पू यादव ने कहा कि मेरा सब कुछ उजड़ गया है? नहीं, ऐसा उन्होंने किसी भी परिवार से अगर कोई व्यक्ति की क्षति होती है तो ऐसा लोग कहते हैं और होता ही है क्षति, सब कुछ उजड़ जाना तो है ही, लेकिन उसी में हम लोग को धैर्यपूर्वक इस समय माननीय सांसद जी के साथ खड़े रहना, उनके पीछे हम लोग खड़े हैं। उनके इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ, उनके साथ हम सभी लोग खड़े हैं। हमारा यहाँ दो इंस्टीट्यूशन है। मुरलीगंज में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन का संचालन किया जा रहा है और पूर्णिया में कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस का संचालन किया जा रहा है। पूरे दोनों संस्था परिवार, जब ये खबर आई थी हम लोगों के पास तो हम लोग दोनों संस्था परिवार उनके दुख के घड़ी में पीछे खड़े हैं। शुक्रिया। तो अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे एसके मंडल ग्रुप के चेयरमैन हैं एसके मंडल सर, और वो खुद यहाँ पर पप्पू यादव के पैतृक आवास खुर्दा पहुँचे हैं। यहाँ पर उनके पिताजी को श्रद्धांजलि दी है। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वो स्वयं फूल माला चढ़ा रहे हैं, तैलचित्र पर अगरबत्ती जला रहे हैं और उनके पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। बाकी इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज़।